इस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन, ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर मोमेंटम हो गया इसका mv। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एक्सिस क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं। से दैट एक्सिस यहां पर है, दिस इज द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है जा रही है एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सिंपली से दैट लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ मोशन ये रहा, लीनियर मोमेंटम mv, और गिवन लाइन ऑफ मोशन से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, तो इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, दैट इज mv इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। इस तरह से हम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। इट इज डिफाइंड लाइक दिस, ये पार्टिकल का मास m, it is moving with velocity v bar, axis is somewhere here, axis से particle तक this vector is r bar, so angular momentum we write as r vector cross p vector, so this will be magnitude इस angular momentum का आएगा r t sin of theta, जहाँ पे r vector ये जा रहा है, v वेक्टर ये रहा, दिस इज नॉट द एंगल थीटा, एंगल थीटा इस r वेक्टर को हम एक्सटेंड करेंगे, दिस विल बी एक्चुअली एंगल थीटा। न्यूमेरिकल्स में हम इसे प्रेफर करेंगे, या फिर सपोज दैट ये रही एक्सिस, ये रहा पार्टिकल, इसका मास m, पार्टिकल इज गोइंग से इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, एक्सिस से पार्टिकल को ज्वाइन करो, या तो आप इस मेथड को यूज करो, पार्टिकल के लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करो और mv इंटू गिवन एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आप ये रहा r, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को r के पैरेलल और r के परपेंडिकुलर ब्रेक कर दो, दिस एंगल थीटा, तो ये आ गया v cos थीटा, दिस इज v sin थीटा। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस इट विल बी m v sin थीटा इंटू r। इस तरह से हम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, से दैट ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कर्व वे में, स्टिल ये डेफिनेशन वैलिड है। ये था वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था। से दैट at a particular instant particle was somewhere here, ये पार्टिकल की वेलोसिटी थी इस पाथ के टेंजेंशियल, तो ये रहा लाइन ऑफ मोशन इस वक्त पार्टिकल का। आगे मेथड बिल्कुल सेम है, लीनियर मोमेंटम आ गया mv, अब आप इस लाइन ऑफ मोशन और इस गिवन एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बाई चांस इस केस में ये v और ये r परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं, ये ना भी आए, even then method is same, तो ये आ गया लीनियर मोमेंटम mv into this perpendicular distance r is angular momentum। say that थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1, तो लीनियर मोमेंटम हो गया पार्टिकल का mv1। अब आप या तो इसके लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, या फिर यहाँ से पार्टिकल को ज्वाइन करो, दिस इज r, और पार्टिकल की वेलोसिटी को तोड़ दो, दिस इज v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, एंगुलर मोमेंटम आएगा पार्टिकल का m v1 sin थीटा वाला कंपोनेंट इनटू r। इस तरह से हम पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और हमें सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ये इसका मास m, it is going in this direction with velocity v, इस केस में r और v के बीच एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम आएगा दिस लीनियर मोमेंटम mv इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये एंगुलर मोमेंटम mvr फॉर सर्कुलर मोशन। नाउ सपोज दैट
इस तरह से ये न्यूमेरिकल है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां से हमने पार्टिकल ऑफ मास m को u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पार्टिकल जाएगा। किसी जनरल इंस्टेंट पर व्हेन द पार्टिकल वाज समवेयर हियर, इसकी x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी vx, ये vx हमें पता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, दिस विल बी u cos थीटा। और y एक्सिस के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी vy, दिस vy, इनिशियली y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी थी u sin थीटा, y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है -g, तो v इक्वल टू u प्लस at से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस माइनस gt। तो इस वक्त हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटीज पता लग गई। क्वेश्चन इज, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस वक्त हमें इस z एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो इन दिस केस ये पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट हो गया, ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हो गया। आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। द फर्स्ट पार्ट इज ये रही एक्सिस, यहां पे ये पार्टिकल इट इज मूविंग विद वेलोसिटी vx, तो ये रहा लाइन ऑफ मोशन। एंगुलर मोमेंटम आएगा mvx इनटू y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, दिस इज लाइन ऑफ मोशन फॉर vx, सो mvx इनटू y। और सेकेंड पार्ट ये रहा एक्सिस, यहां पे था पार्टिकल ऑफ मास m, दिस इज द वेलोसिटी vy, ये रहा लाइन ऑफ मोशन पार्टिकल का, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। और इस बारी लाइन ऑफ मोशन की गिवन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट के बराबर, सो दिस इज x। तो mvx इंटू y, mvy इंटू x। नाउ कम्स डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है बेसिकली r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। आपको अपने राइट हैंड फिंगर्स को r से p की ओर कर्ल करना है। इसमें व्हाट यू डू इज, आप एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की तरफ ये राइट हैंड की फिंगर्स लेके जाओ आप ऐसे r वेक्टर, एंड देन p वेक्टर राइट साइड है, तो r वेक्टर क्रॉस p, थंब इज कमिंग इन। तो इस मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है इनवर्ड्स, और इस मोशन की वजह से इट इज एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की ओर गए, r क्रॉस p, डायरेक्शन इज आउट। तो दिस डायरेक्शन इज इन, दिस डायरेक्शन इज आउट, तो नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी L इक्वल्स, इस केस में x से y, z डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को मैं प्लस लूंगा, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम जो कि आउटवर्ड आ रहा है, दैट आई विल टेक प्लस, सो m vy इंटू x माइनस m vx इंटू y। इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप डायरेक्शन के लिए इधर यू कैन यूज दिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की ओर गई है राइट हैंड के फिंगर्स, देन कर्ल इट, तो थंब इन आ रहा है। यहां पर एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की ओर गए एंड कर्ल इट, थंब आउट। एक तो ये तरीका है। अनदर इज, आप सोचो कि जैसे ये सर्कल का सेंटर है और ये पार्टिकल ऐसे ना जाके ऐसे सर्कल में घूम रहा है, जस्ट थिंक लाइक दिस, सर्कल में अगर ऐसे कर्ल योर हैंड लाइक दिस, तो डायरेक्शन आउट। सेम वे यहां पे अज्यूम ये सर्कल का सेंटर है, पार्टिकल ऐसे ना जाके सर्कल में ऐसे इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज, तो इट इज इन। इस तरह से भी आप पार्टिकल्स के केस में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देख सकते हो। यहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स की जहां तक बात है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल में x कंपोनेंट कांस्टेंट होता है हमेशा वेलोसिटी का, दैट इज u cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट आएगा u cos थीटा इंटू t, और y कोऑर्डिनेट के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा, क्योंकि y एक्सिस की ओर इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा और एक्सेलरेशन था माइनस g, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ये एक्सप्रेशन आएगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां पे सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। अब देखते हैं, अगर एक रिजिड बॉडी
प्योर रोटेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज दैट ये कोई भी रिजिड बॉडी है किसी भी शेप की, ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है। ये एक्सिस कहीं भी हो सकती है, रिजिड बॉडी के बाहर भी हो सकती है, रिजिड बॉडी पर भी हो सकती है, उसका सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, एनीथिंग। इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है। वी नो दैट जब एक रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में होती है उसका हर पॉइंट सर्कल में घूमता है। जैसे ये मार्कर, अगर ये प्योर रोटेशन में है तो इसका हर पॉइंट सर्कल में घूमेगा। और अभी अभी हमने देखा कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम था mvr। तो इन दिस केस लेट अस टेक एनी जनरल पार्टिकल। यहां पर r डिस्टेंस पर ये पार्टिकल लिया, मास dm। अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगी ओमेगा r। ये पूरी रिजिड बॉडी इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो इस तरह के पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करते जाएंगे, और जब भी आप एंगुलर मोमेंटम ऐड करोगे, वेरी केयरफुल, वो सारे एंगुलर मोमेंटम सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, जो कि इस केस में है। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है r रेडियस के ऐसे, ये रहा सर्कल का सेंटर। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा dm इंटू v इंटू r, mvr। तो दिस वैल्यू इज dm। वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है इसके सारे पार्टिकल्स, तो v की वैल्यू आएगी ओमेगा r, दिस इज ओमेगा r इंटू r। तो यहां से dl की वैल्यू आ गई dm इंटू r स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। ये dm इंटू आर स्क्वायर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस एक्सिस के अबाउट, सिर्फ इस पार्टिकल का। सो dl कैन बी रिटन एज di इंटू ओमेगा। नाउ इस तरह के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट सेम डायरेक्शन में ही होंगे, एंड दैट इज इनवर्ड। तो इन सारे एंगुलर मोमेंटम्स को अगर हम ऐड करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इंटीग्रल dl, ये आ जाएगा i ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। Here I is moment of inertia of this rigid body about the axis of rotation। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं, अगर रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, इट्स इन प्योर ट्रांसलेशन, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc। प्योर ट्रांसलेशन में रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है, दैट इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ COM। तो अगर रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है, अब इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सेम ट्रीटमेंट एज वी हैव डन फॉर पार्टिकल। ये रहा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सपोज हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ मोशन, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी mvc इंटू r परपेंडिकुलर। या फिर जैसे पार्टिकल में आपने एक और मेथड यूज किया था, ये रही रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास गोइंग दिस साइड विद वेलोसिटी vc, ये रहा एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, दिस डिस्टेंस इज r। इस vc को r के पैरेलल और r के परपेंडिकुलर तोड़ो, ये वैल्यू आई vc साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इज r इंटू mvc साइन थीटा। मतलब इन शॉर्ट, रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए यू कैन ट्रीट इट सेम एज पार्टिकल। अब डिस्कस करते हैं, अगर रिजिड बॉडी कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में है। सपोज दैट
ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज डिस्क है ये डिस्क vc वेलोसिटी से आगे जा रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है। अभी मैं प्योर रोलिंग मोशन के कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, वो अगले या उससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है ये डिस्क। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, सपोज एक्सिस इज हियर, इस एक्सिस के अबाउट। अब हम इसे दो पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट about the given axis equals angular momentum of the object about its COM plus angular momentum of COM about A। इन दो पार्ट्स में डील कर सकते हैं। हम पहले इस रिजिड बॉडी जो कि ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है, पहले इसका एंगुलर मोमेंटम COM के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। COM के अबाउट, ये इसका COM है, ये सिर्फ रोटेशन में हमें दिखाई देगा फॉर एन ऑब्जर्वर which is moving with velocity vc। जैसे आप कार चला रहे हो, आप कार में बैठे हो, आपको कार का टायर सिर्फ रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कार के टायर के COM की वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर आप vc वेलोसिटी से आगे चल रहे हो, आपको ये सिर्फ रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रॉम COM हमें ये डिस्क सिर्फ इस तरह से रोटेट होते हुए दिखाई देगी, प्योर रोटेशन। तो ये पार्ट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई सी ओमेगा, आई अबाउट COM, और डायरेक्शन जस्ट कर्ल योर हैंड इन दिस वे, डायरेक्शन इनवर्ड है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट द गिवन एक्सिस ढूंढने के लिए जो अभी हमने सीखा था, ये रहा COM का लाइन ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम mvc। नाउ यू इग्नोर दिस रोटेशन, अब भूल जाओ इसे। जस्ट ये रिजिड बॉडी vc वेलोसिटी से आगे ट्रेवल कर रही है, तो ये लीनियर मोमेंटम mvc इंटू गिवन एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर से, दैट इज r। तो mvc इंटू r, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसका डायरेक्शन वी हैव सीन इट वाज इनवर्ड, सो ये डायरेक्शन इनवर्ड है। क्रॉस से ऐसे मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम दिखाते हैं, क्रॉस से इन, डॉट से आउट। mvc इंटू आर, एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन की ओर गए, r क्रॉस p, ये भी इनवर्ड है, दिस इज ऑल्सो इनवर्ड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mvc r प्लस ic ओमेगा। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट ये डिस्क या स्फीयर moving with velocity vc, rotating in this way with angular velocity omega, and axis is here। ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो नाउ इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट स्टेप अपने COM के अबाउट, दैट इज ic ओमेगा आउटवर्ड्स। जब आप इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसके खुद के COM के रिस्पेक्ट में ढूंढ रहे हो, फॉरगेट दिस vc, ये डिस्क है अपने COM के अबाउट, इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। वी फॉरगेट इवन कहां पे एक्सिस है, वो अगले स्टेप में चाहिए। आप रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पहले उसके खुद के COM के अबाउट, फिर COM का एंगुलर मोमेंटम गिवन एक्सिस के अबाउट। तो इस रिजिड बॉडी का खुद के COM के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ic ओमेगा आउटसाइड है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ic ओमेगा। एंड देन लीनियर मोमेंटम mvc, और इस केस में लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से ही पास कर रहा है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे है जैसे ये रही एक्सिस एंड देयर इज सम पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vc। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का 0। तो इस केस में भी सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम 0। तो इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम इज ओनली दिस ic ओमेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन में, और उस पे बेस्ड सर्टेन न्यूमेरिकल्स।